अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब T20 वर्ल्ड कप में आज मैच तो जनाब USA आइलैंड का है, लेकिन किस्मत जुड़ी है पाकिस्तान की। और आपको यूजली मैं बड़ा एनर्जेटिक नज़र आता हूँ, लेकिन मेरे तासुरात से आप समझ गए होंगे कि फ्लोरिडा और लॉडरहिल जहाँ पर ये मैच आज होना है, वहाँ कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट वर्सेस आयरलैंड मैच 7:30 बजे शेड्यूल है। और आप सबको वैसे पता ही, लेकिन जस्ट फॉर द कंफर्मेशन कि अगर ये मैच नहीं होता, वॉश आउट होता है, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, जिसका मतलब ये होगा कि अमेरिका की टीम जो है वो पहुंच जाएगी वर्ल्ड कप के सुपर 8 में, जबकि पाकिस्तान को जो है वो सिर्फ आयरलैंड का मैच अब एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान टीम की वापसी हो जाएगी। पाकिस्तान विल बी नॉक्ड आउट ऑफ द ICC वर्ल्ड कप T20 2024। लेकिन अगर ये मैच 5 ओवर तक भी हो सकता है और अगर आयरलैंड की आज जीत होती है तो फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा। लेकिन इतवार के दिन भी बारिश की पेशगी मौजूद है। ये जनाब कल के मनाज़िर हैं फ्लड्स और बारिश के। और अभी लेटेस्ट जो मैंने कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर जर्नलिस्ट को वहाँ पर लाइव देखा, तो वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल तो खैर नहीं है जहाँ पे एटलीस्ट मैच होना है, लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है। और पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के चांसेस हैं उन पर एक कारी ज़रब लगी है। और वो बारिश सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो उम्मीदें हैं ना, उन पर भी ओस पड़ती हुई और मुझे एक ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तानी फैंस की दिखाई दे रही है। बहरहाल लेट्स होप कि बारिश रुक जाए और मैच हो सके। लेकिन बात करते हैं जी रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। फैसल, जो फुटेज मैंने देखे, हमारे कुछ यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट भाई वहाँ से लाइव थे और बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल पीछे ना, बहुत दूर, लेकिन इतनी बारिश भी अगर हो रही है, आपको पता है कंसिस्टेंटली पहले ही वेट आउट फील्ड है। कल पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर नहीं सकी स्टेडियम के अंदर, लॉडरहिल के अंदर। सो मायूसी वाली बातें हैं जो हमने भी देखी और पाकिस्तान के चांसेस, और ये तभी होता है जब आप अपनी किस्मत अपने हाथ में ना रखें। मेरे हिसाब से अब देखें, ये बारिश और ये चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एज एनालिस्ट आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन द गेम्स दैट हैव बीन प्लेड। 3 गेम्स हुए हैं, बड़े अच्छे गेम्स हुए हैं। और बारिश और ये सब चीज़ें, हाँ, लेकिन आएंगे ना कि पाकिस्तान USA तो हमने बताना है ना कि लाइव जो हो गया हम हैं और इस वक्त पाकिस्तान के फैंस देखने जाते हैं, तो वो तो मैच हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या के लगता है फैंस आपको? को आप क्या बताएंगे? मतलब बारिश अब हो गई तो हो जाएगी है, वो बता दिया ना। लेकिन तो मसला ये है कि आप देखें पाकिस्तान जिस तरह खेला है, आप USA से मैच हारे हैं, आप इंडिया से बिल्कुल करीब वाला मैच हारे हैं। अब अगर बारिश, अब देखें अगर बारिश नहीं भी होती और अगर ये गेम हो जाता है, क्या आपको लगता है कि आयरलैंड इतना आसानी से हार जाएगा? चांसेस तो है 50-50 रहेंगे बादल। आई डोंट सर, जिस तरह देखिए आयरलैंड अपने दोनों गेम हारा है, वो कनाडा से भी हारे हैं, वो इंडिया से भी बुरे तरीके से हारे हैं, कोई फाइट नहीं पुटअप की है उन्होंने अभी तक। आप देखें लेकिन पाकिस्तान को हराया उन्होंने भी सिर्फ एक महीने के अंदर। पाकिस्तान तो USA से भी हारा है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की तो सर आप जो हालत है उसको हम छोड़ ही दें, बिकॉज जिस तरह, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अब इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है। आप कल के मैच में देखिए बांग्लादेश जिस लेग स्पिनर को लाया, आपको लगता है कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के शो कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तान की मैच में प्रोग्रेस से ज़्यादा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की फिक्र होनी चाहिए? आपको ऐसे लगता है? सर पाकिस्तान इज, आई थिंक आपसे पूछ, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। नहीं, वी आर नॉट ऑलरेडी आउट ऑफ दिस सर अगर until the match cancelled today, until the points table being updated, not officially आपके और मेरे हाथ में ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑलरेडी आउट नहीं है, लेकिन just correcting you कि हम ऑलरेडी आउट नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान की जो टीम वहाँ पे गई हुई है, अगर वो सुपर 8 में चले भी गए इन सारी चीज़ों की वजह से, जो होता हुआ नहीं दिखता है, अगर ये चले भी गए, देखिए आज का मैच वॉश आउट होने का मसला नहीं है, संडे का मैच भी अगर वॉश आउट हो जाता तो भी आप बाहर हैं। बिल्कुल, आप अभी USA से नीचे हैं, आपने USA से मैच हारा हुआ है, सही है। सो मेरे हिसाब से जो गेम USA का रन रेट हमसे बेहतर नहीं है, ये भी आपको बता दूं। सर रन रेट हमसे पीछे है, अगर वो मैच हारते हैं तो वो बाहर हो सकते हैं। सर रन रेट उस वक्त कम्स इनटू प्ले जब आप एक्चुअली पॉइंट्स में बराबर होते हैं। अभी आप पॉइंट्स में नीचे हैं और आप उस टीम से हारे हुए हैं, और अगर रन रेट बराबर भी हुआ, सही है, और पॉइंट्स अगर USA के ज्यादा होंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू मैटर। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन सर लेकिन जो गेम्स जो हुए हैं ना, बड़े इंटरेस्ट, जिस तरह कल बांग्लादेश ने नेदरलैंड के, जी बिल्कुल आएंगे उन गेम्स के ऊपर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मामला है तो हम पाकिस्तान में शो कर रहे हैं, तो इंग्लैंड वाले अपनी टीम के बारे में बात करेंगे। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट कह रहा हूँ, इंडिया जी 6 पॉइंट के साथ टॉप पर है, USA के 4 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं, कनाडा के 2 पॉइंट्स हैं। और जनाब ये आपको अब सारी अपडेट पर चल गई है, लेकिन अब वेदर क्या अलाउ करता है ये हमें नहीं पता। लेकिन अभी वहाँ बारिश ज़रूर हो रही है और जो फैंस इस पर पाकिस्तान बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, सर्चिंग हो रही है कि जी क्या होगा। तो आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू गाइस कि वहाँ पर बारिश दोबारा शुरू होगी। कल वहाँ बारिश नहीं हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन कल हमने आपको दी थी, लेकिन आज सुबह से वहाँ बारिश हो रही है और यकीन तौर पर पाकिस्तानी फैंस के लिए मायूसी खबर है। लेकिन ये मैंने कहा ना, जब उस वक्त होता है जब आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रखेंगे, दूसरी टीम के हाथ में आपकी किस्मत होगी कि वेदर में आप डिपेंड करेंगे, तो फिर यही कुछ होता है। और अगर आप पाकिस्तानी फ़ैन हैं तो डेफिनेटली आपको ये ज़्यादा शिकवा होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस
टीम की अच्छी नहीं थी, रादर देन कि हम ये शिकवा करें कि बारिश आज वहाँ क्यों शुरू हो गई, क्योंकि बारिश तो बहरहाल कहीं भी हो सकती है। जनाब कल बात करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। इंग्लैंड ने एक्सपेक्टेड मेक अ वेरी ग्रैंड कमबैक। उन्होंने 47 पे स्कटल किया ओमान की टीम को। इंग्लैंड ने 50 रन 2 विकेटों पर बना लिए सिर्फ 3.1 ओवर्स में, और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उनके रन रेट पे हम आ जाएंगे ग्रुप बी के अंदर के क्या अपडेट आया, लेकिन अच्छा खासा गेन किया इंग्लैंड ने। लेकिन बारह उनको जीत की ज़्यादा जरूरत है स्कॉटलैंड की हार की। वहाँ भी एक मामला चल रहा है। जोश हैजलवुड ने बोला कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख दिया क्रिकेट ने कि अगर अब इंग्लैंड हारा, ऑस्ट्रेलिया हारा स्कॉटलैंड से, तो क्या इंग्लैंड के कप्तान पे कोई सवाल हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये होगा फैसल आपसे कि पहले तो इंग्लैंड ओमान पर, आई थिंक इंग्लैंड प्लेड लाइक अ वर्ल्ड चैंपियंस। ऑस्ट्रेलिया हारेगा उनसे तो इंग्लैंड के कप्तान से कोई क्वेश्चन होगा नहीं, वो ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से। उन्होंने कहा जी कि जोश हैजलवुड ने बोला कि हम कोशिश करेंगे भाई इंग्लैंड ना आए। लेकिन अब मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले आपसे मैं पूछ लेता हूँ, कल जो परफॉर्मेंस थी 47 पे ऑल आउट करना 3.1, इंग्लैंड ने अब थोड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन इस मैच में एटलीस्ट उन्होंने अपनी चीज़ों को पूरा किया। लेकिन अब वो डिपेंड कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हरा दे, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन आपको पता है दोनों राइवल्स हैं पाकिस्तान इंडिया की तरह, और आपको 2019 का मैच याद आ रहा होगा, तो धोनी की बैटिंग पे क्वेश्चन होता है कि कोई इंटेंट नहीं थी जीत की, तो बड़ा कुछ देखना बाकी है भी ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड के अंदर भी। एब्सोल्युटली। और ये गेम अगर आप देखें इंग्लैंड ने ये जो टोटल था वो चेस डाउन किया 3.1 ओवर्स में, और आप देखें उनके दिमाग में पूरा नेट रन रेट था। और इस मैच के बाद इंग्लैंड का नेट रन रेट जो है वो स्कॉटलैंड से बेहतर हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अब स्कॉटलैंड लेकिन फैसल वहाँ पे सिचुएशन ऐसी कि 5 पॉइंट्स हैं स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड के 3 पॉइंट्स है। तो अगर वो अगला मैच हारते हैं और वो जीतते हैं तो 3 और 2 5, बिल्कुल रन रेट उनका ऑलरेडी उससे हायर हो गया। तो इंग्लैंड आई थिंक डन अ परफेक्ट जॉब फॉर देमसेल्फ। रन रेट उनका बेहतर हो गया, उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। सिक्योर कर लिया। सिर्फ ये चाहिए कि स्कॉटलैंड, और या तो बारिश ना हो, आई एम श्योर कि वहाँ पे पता नहीं मुझे क्या वेदर होगा, लेकिन कहीं स्कॉटलैंड, अब जो जोश हैजलवुड ने बयान दिया जिसके ऊपर क्रिकेट ने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी हम कुछ मैन्युपुलेट वगैरह ऐसी कोई बात हुई, तो उस पर उन्होंने आर्टिकल लिखा कि अगर, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अब आप देखें, आपने 2019 का मिसाल दिया ना, बिल्कुल वो इंग्लैंड, उसके बाद हुआ क्या? हाँ, उसके बाद हुआ क्या इंडिया के साथ? हाँ। इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया। सही है, मक्का फाते अमल हुआ। क्रिकेट एक ऐसा ही गेम है, अगर आप उसके साथ खेलते हैं तो ये फिर आपके साथ पलट के वार करता है। लेकिन फैसल आपसे मेरा बड़ा टेक्निकल सवाल है, करें ना, अगर इंग्लैंड हारता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी कैसे डिटरमिन करेगा कि ये अच्छा क्रिकेट मैच हुआ है या इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया जानबूझ किया? क्योंकि पाकिस्तान भी तो यूएस से हारा है, अफगानिस्तान ने भी तो बड़ी टीमों को हराया है, इसी तरह आप देखेंगे तो बहुत और क्लोज मैचेस हुए। तो ये कैसे डिसाइड करेगा आईसीसी कि ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के हारा है या रन रेट में अगर वो कोई गड़बड़ करना चाहें, विच इज पॉसिबल? देखिए ये डिटरमिन करना मुश्किल है। फैंस को लाइट डिटेक्टर आएंगे, आईसीसी को भी पता चल जाएगा, फैंस को भी पता चल जाएगा कि किस तरह का एफर्ट है। क्रिकेट में देखें जो स्क्रिप्ट उस दिन लिखा जाता है, उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं उस स्क्रिप्ट के, उनको लोगों ने देखा मुझे लगता है जोश हैजलवुड ने एक कहता ना हमारी लैंग्वेज में थोड़ा भंड मार दिए, ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी उनको। आई हैव नॉट, उन्होंने कहा कि बेसिकली हम चाहेंगे, मतलब उसकी इशारा यह था कि इंग्लैंड बाहर हो जाए। सर बहुत सारे हम तो कह रहे थे कि बुमराह जो है वो अनफिट है उस वाली गेम में, लेकिन हमने देखा कि वो खेले थे। सो बहुत सारी चीजें, अब जैसे हम मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट की हमने बहुत बार बात की, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। वो तो बहुत सारी चीजें अभी अब कल मेरे ख्याल में कल इस्लामाबाद में किसी एक मीडिया आउटलेट से बात की, उन्होंने कहा कि अभी टूर्नामेंट बाकी है, तो टूर्नामेंट तो पहले भी बाकी था, ये बात की थी कल। वो भी अभी हम सब अभी पाकिस्तानी हमारे जैसे आप कह रहे हैं कि लोग वेट करेंगे, मुझे बड़ा आई एम वेरी डाउटफुल कि अब लोग जो है ना इस परफॉर्मेंसेस के बाद अब वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया यूएसए हार जाए आयरलैंड से। पर वी आर वेरी बहुत डिसअपॉइंटेड है। आप जाके जरा सोशल मीडिया देखें, वहाँ पे लोग जो भी भाई जो 2-3 लोग यूट्यूबर वहाँ से लाइव थे, लोग लाखों की तादाद में जुड़े हुए कि देखें कि मैच होने आखिर में चाहते हैं तो वो है ना कि हमारी टीम पहुंचे। सर भाई देखिए उनका तो पूरा स्टेक इसी पे लगा हुआ है, पाकिस्तान पहुंचे। जो लोग वहां से कर रहे हैं वो बैठे ही इसलिए हैं। नहीं, उनका जो लोग देख रहे हैं ना उनका स्टेक नहीं है, पर वो उनका इंटरेस्ट है। सर उनका देखें अब जो एक किसी सोशल पेज पे किसी की फॉलोइंग है, वो एक बंदे को फॉलो करता है तो वो इंटरेस्ट डेवलप होगा क्योंकि वो बंदा क्रिएट कर रहा है उस इंटरेस्ट को। बिल्कुल। लेकिन आप ये समझें कि फैंस ठीक है इन जनरल आर नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट इट कि ये दे आर नॉट एक्साइटेड बट दे आर होपफुल एटलीस्ट कि यार कुछ हो जाए, कुछ हमारी टीम किसी तरह पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। पुरान में जी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान अगेन
लिटरली प्लेड लाइक चैंपियंस, उन्होंने अपने आप को क्वालिफाई किया। न्यूजीलैंड नाउ नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इस मैच में बात करेंगे। इसी तरह आज जो है वो मैच है इंग्लैंड ओमान में आपने सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल चीज जी, मैं ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ। ब्रेक लेके वापस आके फिर हम इस मैच के ऊपर बात करेंगे, दोनों मैचेस के ऊपर, क्योंकि दोनों मैचों के अंदर टीमों ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। न्यूजीलैंड ऑफिशियली नाउ रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ये बड़ा सेटबैक है उनके लिए, लेकिन क्या उन्होंने भी क्रिकेट के साथ अच्छा किया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, जब बड़ी टीमों के ऊपर बड़ा वक्त आता है मुश्किल, तो वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। और इंग्लैंड की मुझे इसलिए भी खुशी है फैसल कि अपनी टीम उनकी पूरी आईपीएल छोड़ के आई, उन्होंने प्रिपरेशन की, पाकिस्तान को हराया। बुरा स्टार्ट ज़रूर हुआ, लेकिन जोफ्रा आर्चर अपनी पीक पर दिखाई दिए। इसी तरह आदिल रशीद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, और आप देखें कि उनको अंदाज़ा था 13.2 ओवर में 47 पे स्किटल्ड आउट, एंड देन दे चेज डाउन इन 3.1 ओवर। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रू प्रोफेशनल अप्रोच कि अगर आप मुश्किल में हैं तो आपने मुश्किल नहीं, आपने उसका हल निकालना है। और आई एम वेरी हैप्पी कि इंग्लैंड ने जिस तरह की प्रिपरेशन की, ख़ास तौर पर आईपीएल छोड़ कर आए, आई थिंक इनको अच्छा रिवॉर्ड मिला है इस चीज़ का। और शायद अब मुझे लगता है कि अगर, मुझे नहीं लगता इसका ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को कुछ ज़्यादा मसला करेगा, उनको जीतना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो पाएगी। तो दे हैव अ बेटर 100, दे विल क्वालीफाई, दे हैव अ ग्रेट चांस नाउ। लेकिन मैं स्कॉटलैंड को इतना हल्का नहीं ले रहा, बिकॉज स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है, और उनकी देखें, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, दे कैन गिव टफ टाइम टू ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इनके लिए बिल्कुल ही कोई वो फड़का के निकल जाएंगे, इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्कॉटलैंड ने भी अच्छा खेला है, लेकिन इंग्लैंड ने ऑब्वियसली आईपीएल छोड़ के वो आए, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी, बिकॉज आपकी नेशनल ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और इंग्लैंड ने इस मैच में आउटस्टैंडिंग खेला, एंड दिस इज़ हाउ द गेम शुड बी। अगर आप एक फुल मेंबर टीम है आईसीसी की, उसको एक एसोसिएट टीम के साथ ऐसे ही खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान यूएसए भी ऐसा ही होना चाहिए था, या इससे बेहतर होना चाहिए था, मतलब जैसे खेला हमने। फैसल के यहाँ की विकेट्स जो वेस्ट इंडीज़ की हैं, वो बड़ी टीमों को थोड़ा सा इसलिए हैज देती हैं कि वो अपनी स्किल्स पर उनको आउट कर सकते हैं। बट यूएसए में हमने देखा कि इवन इंडिया ने स्ट्रगल किया थोड़ा सा अगेंस्ट जो लास्ट मैच था कनाडा के खिलाफ। बैटिंग में हमने देखा साउथ अफ्रीका आल्दोस के सारे मैचेस जीत गया, पाकिस्तान 12 पे 4, 30 पे 4। और हमारी टीम तो खैर क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान ने जहां यूएसए में खेला था, यूएसए से जहां खेला था, वहां पिच इतनी मुश्किल नहीं थी। बिल्कुल, डैलस में बुरी पिच नहीं थी, डैलस में 190 भी बने हैं। तो पाकिस्तान इतना वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो बेस्ट चांस था कि वो इंडिया के अगेंस्ट फैसला में, जो हमने कल बात की थी, आईसीसी को यहाँ फुल मार्क्स हैं कि हम समझ रहे थे कि 20 टीमें पता नहीं कैसा टूर्नामेंट होगा, बट इन टीमों ने भी साबित किया कि इन टीमों ने जो एसोसिएट टूर्नामेंट्स खेले हैं, जो अपने अपने रीजन से जीत कर आए हैं, उस वजह से ये लोग इतनी आसान नहीं है। शायद ये पहला मैच था जब एसोसिएट मेंबर इतनी बुरी तरह इतना बुरा। मोस्ट ऑफ द टीम्स हैव डन वेल। अगर आप बात करें यूएसए की, कनाडा की, स्कॉटलैंड की, ऑल ऑफ देम हैव डन वेल। स्कॉटलैंड तो खैर टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बिल्कुल, लेकिन जनरली सारी टीम, पापुआ न्यू गिनी ने अच्छा खेला है, दे हैव डन वेल। और इवन अगर आप कल के मैच में देखें अफगानिस्तान और उसको जो अभी आप लोगों ने दिखाया, एक पॉइंट पे पापुआ न्यू गिनी के टोटल 3 रन आउट हुए मैच में। अगर ये ना होते तो ये मैच तो बहुत अच्छा खेला, टफ टाइम दिया था उस मैच पे। जी आते हैं जिसकी फैसल बात करें, 95 ऑल आउट हुई जी पीएनजी की टीम, और अफगानिस्तान ने 15.1 ओवर में टारगेट चेस किया, अपनी बर्थ को जो है वो उन्हें सिक्योर किया प्लेस को, कि वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन न्यूजीलैंड हैव आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। सो हाउ सिग्निफिकेंट, पहले तो ये बात कि अफगानिस्तान, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फैसल के इस टीम के अंदर इतना मतलब करंट है, इनको कंडीशन सूट कर रही हैं, फिर इनके लिए बहुत अच्छा ये हुआ कि ये वेस्ट इंडीज़ में मैचेस खेल रहे हैं जहाँ पे स्पिनर्स का बड़ा रोल है, शायद फास्ट बॉलर्स का, लेकिन ये तो ओवरऑल ही बहुत अच्छा खेल गया। आप देखें ना, 3 मैचों में 6 पॉइंट, वेस्ट इंडीज़ से भी ऊपर। पहले तो अफगानिस्तान पे आपकी क्या राय है, क्योंकि आई थिंक दे लिटरली कम्स टू द एजेस, और ये इनके टूर्नामेंट, इनकी हिस्ट्री की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस जा रही है। सर अच्छी बात ये है इनके साथ कि इनके सारे बेसिस कवर्ड हैं। सही है, फजल हक फारूकी जिस तरह की फॉर्म में है, नवीनुल हक जिस तरह की फॉर्म में है, राशिद खान इनके टॉप बॉलर हैं, कल नूर ने भी जो है, नूर अहमद ने भी बॉलिंग कराई है, उन्होंने भी 1 विकेट ली है। फिर बैटिंग में अगर आप देखें तो नूर को मौका नहीं मिल रहा, इस तरह के आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं। और फिर आप बैटिंग की बात करें तो जिस तरह के उनके ओपनर्स खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। कल के मैच में हमने ये भी देख लिया कि उनकी मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है। कल नबी को भी कुछ खेलने का मौका मिला, नाइब ने कल 49 रन किए 36 बॉल्स पे। सो आई थिंक ऑल सबसे अच्छी चीज़ है फैसल, दे एक्चुअली प्लेड लाइक चैंपियंस। उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम, उनकी फील्डिंग, उनका जो एक कमिटमेंट लेवल है, दे लिटरली लुक लाइक, वैसे भी वो जो हम कहते हैं ना, एक रेजिलियंस है अफगानिस्तान की, जो एक हम बात करते हैं, वो उनकी करेक्टरिस्टिक नज़र आ रही है। आई थिंक दे आल्सो
हैव अ ग्रेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम। सर आप एक ये देखें ना, एक मुल्क में जो सबसे पॉपुलर गेम है या एक स्पोर्ट की पूरी नेशन है, लोग आज कंपेयर कर रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया, पाकिस्तान में इतना क्रिटिसिज्म होता है। भाई न्यूजीलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है 60 लाख। वो पाकिस्तान का 10% भी नहीं है। सो आप कहाँ बैठे हैं? हमारे कराची से छोटा है। कहाँ बैठे हैं आप? मतलब न्यूजीलैंड में कराची जी तो अपनी अरबों करोड़ों में पहुंच गया, 2-2.5 फोर्थ करोड़। या फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर गेम होगा वहाँ पे जी क्रिकेट। सर, बिल्कुल यहाँ ऐसे पे तो एक ही गेम है हमारे मुल्क में, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड अच्छा, मैं पहले आपसे अफगानिस्तान पे बात फिनिश कर लूँ, फिर हम न्यूजीलैंड पे आते हैं, बिकॉज वो आउट हो गए। मतलब इतनी बड़ी टीम जिसने आखिरी जो है ना वो आपको याद है टेस्ट चैंपियनशिप एक जीती, जिसके बाद हमने देखा कि उन्होंने 2015-19 के फाइनल खेले, 2023 में थोड़ा सा पीछे रहे, बट उनका पहले स्टेज में आउट होना बहुत अरसे से ऐसा हुआ नहीं था। शायद केन विलियमसन का मुझे लगता है कि ये भी मे बी कि वो भी आगे देखना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अगेन वही सवाल जो मैंने कल किया था, अफगानिस्तान कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन इज सुपर 8 डू यू थिंक? अभी देखिए अफगानिस्तान का अगला मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ। ये एक टफ मैच होगा इस ग्रुप का, वहाँ आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी स्ट्रेंथ है। एंड लाइक आई सेड दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, उनके पास हर चीज़ है, फील्डिंग अच्छी है, अप्रोच अच्छी है, दे जेल एज अ टीम, और अपने मुल्क के लिए वो दिखता है, वो पैशन उनका दिखता है। हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी पे रहते हैं। आपने देखा हमारी इंडिविजुअलिटी वहाँ पर फैसल जिस तरह के हालात हैं, हम लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, बट जो हमें थोड़ा बहुत मालूम है कि ये तो वहाँ खेलते भी नहीं है, इनके पास अपना ग्राउंड तक प्रॉपर नहीं है। ये या तो पहले आईसीसी एकेडमी दुबई में प्रैक्टिस करते थे, पाकिस्तान में ज़रूर ये शुरू में सीखे, लेकिन फिर इंडिया में भी इनको बहुत सपोर्ट मिली। सो ये आप एक तरह से अपने घर से बाहर हैं, उस लिहाज से ये परफॉर्मेंस और बड़ी हो जाती है कि आप अपने मुल्क में इनको कोई ऐसी परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिली हुई कि ये बहुत कोई वेल सेटल्ड किस्म की क्रिकेटिंग नेशन है। और मैंने क्यों कहा कि ये टीम जेल करती है, वो इसलिए कि इनमें जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं ना, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से बड़े स्टार्स हैं। अगर आप राशिद खान की बात करें, ही इज मच बिगर स्टार देन बाबर आजम। बिल्कुल। अगर आप बाकी नवीन उल हक की या इनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, दे आर मच बिगर स्टार। आईपीएल खेल रहे हैं, दुनिया भर में बहुत खेल रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा उनके पास है, बहुत बड़े स्टार्स वो हैं, लेकिन दे स्टिल प्ले विद द सेम पैशन फॉर देयर ओन कंट्री। सो ये यहाँ से मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बड़े स्टार्स होने के बाद भी वो अपनी टीम के लिए एज अ टीम, हमारे पास जो सहूलतें हैं हमारे मुल्क में, क्रिकेटिंग और जो जितना पैसा है, सब कुछ है, वो इतना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है ना, उनके पास इतना कुछ देने को है, लेकिन परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द नेशन। आई थिंक उनके लिए क्रिकेट से कुछ ज़्यादा है, इनकी ये जो खुशी है ना वो उनके मुल्क में किसी और लेवल पे महसूस की जाएगी। नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर न्यूजीलैंड? फैसल, जो कि एक ऐसी टीम, जैसे मैंने कहा कि 2015-19 के उन्होंने फाइनल खेले, बहुत क्लासिक फाइनल हुआ वो जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का था। आज तक लोग कहते हैं न्यूजीलैंड चैंपियन बनते बनते रह गया, बट इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ही ऑफ कलर, रस्टी नजर आए। वही जो हम बात कर रहे थे, जब आप वर्ल्ड कप से पहले तितर बितर होंगे, एक आईपीएल खेल रहा होगा, एक पाकिस्तान में होगा, 9 प्लेयर्स आपके आएंगे नहीं, सो दे लुक रस्टी, इमोशनल असाइड, कि वो लगे नहीं कि उनकी वो प्रिपरेशन हुई है वर्ल्ड कप की। सर एक दो चीज़ों पर हमने पहले भी बात किया था कि यहाँ पे आपका कैप्टन जो है वो आईपीएल पे बेंच पे बैठा हुआ था, वो अपनी मुल्क की टीम के साथ नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान की पे भी जो न्यूजीलैंड की टीम आई उसमें सारे 9 से 10 प्लेयर आईपीएल में बैठे हुए थे, यहाँ पे नहीं आए। उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़े अनलकी थे, उनके शुरू में ही बड़े मैचेस, अगर इनको शुरू में एसोसिएट टीम से मैचेस मिलते तो थोड़े वो अडॉप्ट कर जाते, लेकिन उनको पहला ही मैच अफगानिस्तान से मिला, बहुत बड़ी डिफीट हो गई। वेस्ट इंडीज नेवर रिकवर फ्रॉम दैट डिफीट ना, कि वो इतनी बुरी डिफीट थी और इस तरह का वो डिफरेंस था रन रेट का। न्यूजीलैंड उसके बाद उठा नहीं, तो अफगानिस्तान ने ये अपने लिए तो अच्छा किया, बट न्यूजीलैंड जैसी टीम को नॉकआउट आउट भी कर दिया एक तरह से पहले मैच में। यार मेरे ख्याल में वो उठ तो गए थे, वो वेस्ट इंडीज के अगर आप मैच देखें वहाँ पे एक रदरफर्ड ने एक बुरा दिन कर दिया न्यूजीलैंड के लिए। वो इतना अच्छा दिन था रदरफर्ड के लिए कि हर शॉट वो जो मारे थे मेडल हो रहा था। बिल्कुल, एक ऐसे मैच में जहाँ 150 रन बनना मुश्किल था, 6 मारे उन्होंने, 6 छक्के मार दिए 49 पे। सो ये एक बैड, मैं कहूंगा कि थोड़ी सी बैड लक अगर किसी टीम के साथ हुई है तो वो ये टीम है, बिकॉज इनके दोनों बड़े मैच मिले इनको किसी से एसोसिएट। पाकिस्तान वाज लकी, पहला गेम आप यूएस से खेल रहे थे, सिमिलरली बाकी सारी टीमों को इजी मैच मिले थे शुरू में, इनको मुश्किल गेम। अच्छा, टेक्निकली आपको क्या लगता है कि जैसे हमने बात की थी कि न्यूजीलैंड माइट बी कि उनके पास जो पेस अटैक है उनका ज़्यादा अच्छा है, दे हैव बोल्ड, दे हैव साउदी, फर्गूसन, हेनरी, इस तरह के इनके पास ट्रेडिशनली बहुत अच्छे इनके पास पेसर्स होते हैं, दो के स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। बट शायद क्या वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन फैसल आपको लगता है कि अगर शायद ये यूएस में खेल रहे होते हैं उन विकेटों पे जहाँ पे पेसर, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इंडिया के पेसर्स की अच्छी, पाकिस्तान के पेसर्स ने भी अपना रोल डाला, स्पिनर से इतना नहीं डाला, तो क्या थोड़ा सा कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर सके? मुझे ये लगता है कि शायद ये अपने आप को उन कंडीशन में ढाल नहीं सके। सर मेरे हिसाब से यूएसए और वेस्ट इंडीज़ को भी देखें ना, वेस्ट इंडीज़ इज़ ऑल्सो एज बैड एज यूएसए इज़, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ में इतनी क्रिकेट नहीं होती। अगर उनकी लीग की बात करें तो वहाँ पे
हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जाते हैं लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स इतने सारे नहीं आते। इतनी फॉलो भी नहीं होती वो। और वहाँ पे इतनी टेस्ट क्रिकेट, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ वेस्ट इंडीज ओन परफॉर्मेंस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड जनरली ऑल्सो। तो वो उनके लिए भी अडाप्ट करना मुश्किल था, ये बात तो इस हद तक सही है। लेकिन अगर वो यही गेम्स अगर यूएसए में भी खेल रहे होते, मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो सिमिलर कंडीशंस थी उनके लिए, वो भी नहीं थी, ये भी नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने कहा अनफॉर्चुनेट, न्यूजीलैंड ने तो यार वार्म अप मैचेस भी खेले वहाँ जाकर। हमने तो चलो अजीब ही फैसला किया, हम खेले नहीं, बट दे वर यू नो आई थिंक अब ये बात हम सही कह सकते हैं कि शायद उन्होंने इतनी ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, बट आई थिंक प्रोफेशनल होने के नाते इससे बेहतर परफॉर्मेंस वो दिखा सकते थे। मुझे लगता है कि वो एक टीम जो टूर्नामेंट में बाहर हुई, जिसको अब जो शायद अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली, वो न्यूजीलैंड है। बिकॉज ये इतनी बुरी टीम नहीं है जितने बुरे नताइज आ गए, और थोड़ा सा इनका लक ने भी साथ दी दिया। आई थिंक वो जो 30 से 5 आउट करके दे लेट वेस्ट इंडीज बैक इनटू द गेम, ये चीज़ इनको ज़्यादा हार्म। लेकिन जैसे मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगा कि दे हैव नॉट प्लेड एज अ टीम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो ये टीम तितर बितर हुई हुई थी, अचानक से टीम बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जैसे फैसल ने कहा ना, जब आप क्रिकेट और जस्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्रिकेट आपसे थोड़ा बहुत रिवेंज लेती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब आने वाले मैचेस की बात करेंगे। सुपर 8 के बड़े अच्छे फिक्सचर डिसाइडेड हो गए, और साथ साथ जो कल मैचेस खेले जाएंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करते हैं उस मैच की जिसके ऊपर हमारी नजरें जरूर है, लेकिन साथ साथ दोनों टीमों ने भी खेलना है, और दोनों टीमों के पास अगर आप देखें तो 3 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं। हम आपको पॉइंट टेबल भी दिखा देते हैं यूएसए आइलैंड का। फैसल कनाडा के पास भी अगर आप देखें तो उनके पास 2 मैचेस बाकी हैं, तो दे आल्सो हैव आउटसाइड चांस कि अगर दोनों मैचेस अपने आखिरी जीते हैं तो यूएस आखिरी दोनों हार जाए, जहाँ पाकिस्तान को एक एज आउट मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान को फिर वो मैच जीतना पड़ेगा। तो बड़ी खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पर। लेकिन यूएसए के बाद बड़ा क्लियर मौका है कि अगर आज का मैच वॉश आउट होता है, दे विल बी इन द सुपर 8। एंड हाउ बिग इज दिस कि एक वर्ल्ड कप जो है वो यूएसए पहली मरतबा हो रहा हो, दे आर प्लेइंग जस्ट बिकॉज दे आर द होस्ट। हाउ सिग्निफिकेंट, चूंकि जब ये चीज़ बात हो रही थी लोग आयरलैंड को रेट कर रहे थे कि चले आयरलैंड पाकिस्तान को शिकस्त न दे रहे, वो मैच तो खैर भी बाकी है। और व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय यूएस ओवरऑल, जहाँ ये हारे भी हैं वहाँ भी बहुत अच्छी फाइट की है, आउटस्टैंडिंग। और जैसे आपने कनाडा का, कनाडा के पास अब एक गेम बाकी है। हाँ, तो आयरलैंड की बात करूं कि आयरलैंड अगर जीतता है दोनों मैच चांस है तो दे स्टिल, बट पाकिस्तान अगर उनसे हारेगा तो हाँ पाकिस्तान को हरा के वो भी इवन ऊपर आ सकते हैं। हम ये पॉसिबिलिटी तो डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैन क्वालिफाई, बट आयरलैंड के 2 मैचेस हैं, बट उनका रन रेट खैर बहुत बुरा है, बट दे स्टिल हैव आउटसाइड चांस। सो थिंग्स आर ओपन इट। पर आज हम रात को जब 7:30 बजे के बाद मैच शुरू होगा तो विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि कौन यहाँ से जा रहा है। बट फैसल, आई थिंक यूएसए की प्रमोशन की जो हम बात कर रहे थे, जो पिचेस से हटकर वो स्टेडियम तो गिरना भी शुरू हो गया है क्योंकि वो टेम्परेरी था। द कीप असाइड द पिच प्रिपेयर्ड, आई थिंक यूएसए के अंदर ये परफॉर्मेंस उनकी क्रिकेट को ज़रूर आगे लेकर जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और हमें देखें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी टूर्नामेंट के लिए कितना प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर आप देखो तो वो वेल प्रिपेयर्ड थे, और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एक डिपार्टमेंट में वो अच्छे थे। They were outstanding fielders. They had a good fast bowling department. They had good spinners as well. They had left arm spinner as well. मेरे हिसाब से तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे in terms of how they were well prepared. और अगर आप देखें तो हमारे प्लेयर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि वो सिस्टम में बहुत अरसे से हैं। ये इस लेवल का टूर्नामेंट पहली बार खेल रहे थे, और दे आर चैलेंजिंग बिग साइड। इंडिया के अगेंस्ट में अगर आप देखें, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में इनकी विकेट 3 विकेट गिरी फैसल, उस पर तो लग रहा था अगर एक सूर्य कुमार यादव अगर ये कुछ भी हो सकता 130 तक ले जाते, फिर इंडिया को कुछ 5 रन एक्स्ट्रा भी मिले, इस तरह की भी सिचुएशन हुई। इस तरह वो मैच इस तरह उनकी फेवर में चला गया, वरना जिस तरह उन्होंने फंसा के रखा था इंडिया को, दे डिजर्व टू। इसलिए भी इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा ज्यादा कि ये एक तो पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट, और दूसरा जिस तरह की पिचेस थी हमने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को अडॉप्ट किया उन विकेट पर। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी प्रिपरेशन, कि बांग्लादेश से खेला, अपने आप को प्रिपेयर्ड किया और बताया कि आप छोटी टीम ज़रूर हो सकते हैं, बड़ा नाम नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करें तो आप हरीफ टीम को आगे परेशान कर सकते हैं। और यही किया यूएसए ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर। सर आप ये देखें, उनकी पाकिस्तान को जो मैच उन्होंने हराया, वो एक दिन में 2 मैच हराए उन्होंने। पहले पावर प्ले, पहले आपको मैच में उन्होंने बिल्कुल टाई किया, उसके बाद आपको सुपर ओवर में ले जाके वहाँ पे उन्होंने मारा। अब आप देखें, इनके ओपनर्स को आप स्टडी करें, इनके मिडिल ऑर्डर को स्टडी करें, इनका बैटिंग ऑर्डर कितना संभाल के इन्होंने रखा हुआ है। जो इनके ओपनर हैं जॉनसन, उनको देखें किस तरह की हिटिंग वो करते हैं। सो जो इनका थिंक टैंक है उसको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरह टीम को प्रिपेयर किया, और उन्होंने किसी चीज़ को ऐसा नहीं रखा कि यार स्पिनर नहीं होगा तो चल जाएगा। जैसे हमारी जो अप्रोच चल रही है ना, अभी हमारी ये अप्रोच चल रही है कि यार हमें 2-3 ऐसे बंदे चाहिए जो थोड़ा थोड़ा संभाल लें, क्योंकि हम ये एज टीम ये सोचते हैं यार मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं किंग हूँ,
तो मैं संभाल लूंगा, एक 6 मारने वाला चाहिए मुझे पीछे, बाकी तो मैं संभाल लूंगा मैच। वही इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी कि अगर एरन जॉन्स है तो पूरी टीम उस पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल दे हैड ऑल, जिस इंडिया वाले मैच की बात करें उसमें एरन जॉन्स ने नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस ऐसी हो सकती थी कि आप शायद मैच को निकाल देते, ये मैच को शायद निकाल देते। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यूएसए, और मैं तो एज अ क्रिकेट फैन में ये कहूँगा दे डिजर्व टू बी इन द नेक्स्ट राउंड, दे डिजर्व टू प्ले अगेंस्ट क्विकली, क्योंकि फिर हम 2 मैचेस पे जा रहे हैं। आयरलैंड का भी वर्ल्ड कप अच्छा नहीं किया, बट वो चाहेंगे अगर उनको मौका मिलता है, बिकॉज दे स्टिल हैव आउटसाइड चांस कि दे शुड मेक अ स्टेटमेंट, बिकॉज आप इंडिया के खिलाफ जो आउट हुए 90 समथिंग पे, उसके बाद जो रन चेज हुआ, सो इस तरह की परफॉर्मेंस दी थी। बट पाकिस्तान को ये टफ टाइम देते हैं हमेशा हिस्टोरिकली। यूएसए के खिलाफ अपना एक्सपीरियंस जरूर दिखा सकते हैं, तो आई थिंक इनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में शायद इनसे छोटी टीमें बड़ा परफॉर्म कर गई, बट ये थोड़ा सा अपने पोटेंशियल पे नहीं आए। देखिए ये बहुत डिपेंड करते हैं अपने कप्तान पे, लेकिन वो अभी तक फॉर्म में नहीं है, जी और हाँ। जिस तरह की उनकी बैटिंग चल रही है उसकी वजह से ये बहुत वरना ये इनके कप्तान जो हैं वो मैचेस निकालते हैं एज अ बैट्समैन, लेकिन इनके पास आई थिंक दे हैव अ गुड साइड बट दे हैव नॉट बीन एबल। चलिए प्रेडिक्शन टाइम जी। हाँ। आज दोनों टीमों में से कोई तो जीतेगा या बारिश नहीं जीत जाना, क्योंकि खबर तो ये आ से रही है। आपको प्रेडिक्शन याद आई है? हाँ, तो वो मैं- इसलिए कि प्रेडिक्शन तो यही मौजूद है, लेकिन वो अपने पहले बात कर ली थी, लेकिन दोनों टीमों का एनालिसिस किया टूर्नामेंट के लिहाज से। हाँ। तो ज़्यादा चांसेस तो खैर यही है कि बारिश ने ही फाइनल से करना है, बट अगर मैच होता है, चाहे छोटा ही मैच क्यों ना हो, डू यू थिंक आयरलैंड कैन बीट यूएसए? नहीं, माई टीम इज यूएसए। मेरे ख्याल में यूएसए जीतता है आज का मैच, अगर मैच होता है तो। चलें, लेट्स सी। मुझे लगता है कि आयरलैंड को थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहिए कि भाई हम कोई पुरानी टीम है, 2007 से खेल रहे हैं और ये एक नई टीम है। बट बहरहाल यूएसए की फॉर्म वाकई बहुत अच्छी है, दे और ऑन अ हाई साइड कॉन्फिडेंट हैं, अपने मुल्क में खेल रहे हैं, तो ये चीज़ उनको सपोर्ट करेंगी। नेपाल और युगांडा न्यूजीलैंड का जी मैच है, न्यूजीलैंड आर नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और बहरहाल इसके साथ साथ नेपाल साउथ अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। दोनों मैचेस खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका ऑन अ हाई राइट नाउ, नेपाल साउथ अफ्रीका आपके पास मौजूद हैं। क्या लगता है आपको? साउथ अफ्रीका तो यही चाहेगा कि अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करें, कुछ बेंच स्ट्रेंथ अपनी मेरे हिसाब से वो तबरेश शमसी और इस तरह के प्लेयर्स जिनको चांस नहीं मिला है उनको लाएंगे और बैटिंग फर्स्ट करके अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और नेपाल आई एम श्योर वो हारेंगे ही साउथ अफ्रीका से, लेकिन साउथ अफ्रीका हैज़ अ चांस टू टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड आई थिंक युगांडा को क्या करना चाहिए, वो वही करें जो उनको ठीक लगता है। हमारी कुछ ना सुने, बिकॉज दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हैं। बट आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, बिकॉज उनको शायद इस ग्रुप से आगे जाने का चांस मौजूद था, बट कुछ किस्मत ने भी साथ वैसे नहीं मैं दिया। बताऊं, इस T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड जैसी टीम अगर बाहर भी चली गई तो सही है। ये हमें नॉकआउट में जाके ये हमेशा यही होता है कि हारना ही होता है इनको। हाँ, ये वाकई सेमीफाइनल जिस तरह का आपके देखें, आपके फाइटर टीम्स जा रही हैं आपके नेक्स्ट स्टेज में। और बहुत अच्छी टीम है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंग्लैंड का चांस बन गया, लेकिन अभी क्वालिफाई करना साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज, तो बड़ी जबरदस्त टीम है। और यही हम टीमों की बात करते हैं कि शायद यही आगे आएंगे। और देखिए पाकिस्तान अगर नहीं होता ना, आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, फिर आप क्रिकेट की बात करेंगे, आप इमोशंस आपके साइड पे हो जाएंगे। हाँ, चले बहरहाल देखते हैं कि आज बारिश होती है, मैच होता है नहीं होता, इसके ऊपर कल हम अपडेट देंगे। 5 बजे फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। मुझे फैसल को आज के शो से इजाज़त दीजिए। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।